आज हम करेंगे 10+1 का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर फर्स्ट। 10+1 फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम। और इसमें आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। इस स्वास्थ्य शिक्षा को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिससे स्वास्थ्य शिक्षा देने और लेने में किस प्रकार की जो क्रियाएं हैं या कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभाव डालते हैं हमारे ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रभाव है हमारा वो है शारीरिक व्यायाम। नंबर 1 है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम कैसे प्रभावित करता है स्वास्थ्य शिक्षा को? अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको हर रोज व्यायाम करना पड़ेगा। रेगुलर रूप से अगर आप व्यायाम करेंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, और अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए, अपने मसल्स को मजबूत रखने के लिए, अपने हर सिस्टम को, चाहे वो श्वसन संस्थान है, चाहे आपका रक्त परिसंचरण संस्थान है, हर संस्थान को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे शरीर के तंत्र को शारीरिक व्यायाम करना बहुत महत्वपूर्ण कारक है, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करता है। नंबर 1 पर। नंबर 2 है वो आपका भोजन। भोजन भी प्रभावित करता है आपकी स्वास्थ्य को। चाहे हम आपको कितनी स्वास्थ्य शिक्षा देते रहें, अगर आप बढ़िया बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा, और अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बन जाएगा। तो भोजन बहुत जरूरी है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, क्योंकि भोजन ही महत्वपूर्ण वो हमारा ईंधन है जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास भी होता है और हमारे शरीर का निर्माण भी होता है, और साथ ही साथ शरीर की क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और ताकत भी हमें भोजन के द्वारा मिलती है। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। अच्छी आदतें, देखिए जीवन से संबंधित अच्छी आदतें हमें अपनानी पड़ेंगी, तब हमारी स्वास्थ्य शिक्षा जो है ना हमारी को सही मायने में आपकी पूर्ण हो पाएगी। क्योंकि हमारे अच्छी आदतें क्या है? हमारे खाने पीने की आदतें अच्छी होनी चाहिए। टाइम पर खाना, जितनी जरूरत है उतना ही खाना, उससे ज़्यादा और खाना नहीं खाना, क्योंकि वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। हमने क्या खाना है वो ध्यान में रखना है, कब खाना है वो भी ध्यान में रखना है। निश्चित टाइम होना चाहिए आपका खाने का। 4-5 घंटे के दौरान आप भोजन करके एक बार उसके बाद भोजन ना करें, बार बार ना खाएं, ये ऐसी आदतें हैं। हाथ धो करके आप भोजन करें, तो ये आदतें आपकी ऐसी हैं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। प्रतिरक्षा शक्ति है फिर नंबर 4 है आपका प्रतिरक्षा शक्ति। प्रतिरक्षा शक्ति में क्या है कि आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की ताकत है ना वो होनी चाहिए। अब प्रतिरक्षा संस्थान आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका नेचुरल है प्रतिरक्षा संस्थान, रोगों से लड़ने की शरीर की जो क्षमता है ना उसको हम प्रतिरक्षा शक्ति कहेंगे। तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वास्थ्य के पूरे नियमों का पालन करेंगे तो आपकी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ेगी। रोगों से लड़ने की ताकत को प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं, तो वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। आपके शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो रोगों से लड़ने में आपकी मदद करती हैं। तो स्वस्थ शरीर रहेगा तभी तो वो व्हाइट ब्लड सेल बनेगी आपके शरीर में। और दूसरी प्रतिरोधक क्षमता होती है इंजेक्शन से, टैबलेट वगैरह से। तो वो ना करके हम क्या करें, अपनी प्रतिरक्षा संस्थान जो प्राकृतिक है उसको हम बढ़ा दें तो हमारे लिए सही रहेगा स्वास्थ्य। अगला है उचित नींद व आराम। देखिए स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए उचित नींद और आराम भी जरूरी है। ये ना हो कि आप कई घंटे सोते रहें। विद्यार्थियों के लिए लगभग 6 घंटे नींद काफ़ी है। गहरी नींद सोएं, जब भी आप सोएं गहरी नींद सोएं। ये ना हो कि आप 10 घंटे तक वैसे ही पड़े रहें, आधे जग रहे हैं आधे सो रहे हैं। ऐसा करने से फायदा नहीं होगा, आपको नुकसान होगा शरीर में, क्योंकि आलस्य का एक ऐसा जो गुण है वो विकसित हो जाएगा आपके शरीर में, और आलस्य विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु होता ही है। तो आप उचित नींद लें, लगभग 6 घंटे नींद डेली लें और गहरी नींद सोएं। जब भी आप नींद लें तो गहरी नींद लें। आराम भी करें। कोई भी क्रिया, चाहे शारीरिक क्रिया है चाहे वो आपकी मानसिक क्रिया है, हर क्रिया के बाद थोड़ा आराम की जरूरत होती है। तो आपको नींद और आराम उचित रूप से लेना जरूरी है।
क्योंकि उचित नींद और आराम अगर आप नहीं लेंगे तो आपका शरीर स्वास्थ्य जो है वो गिर जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, उचित नींद और आराम आपको करना जरूरी है। और नंबर 6 है व्यक्तिगत सफाई। व्यक्तिगत सफाई से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत सफाई से मतलब होता है हमारे खुद की सफाई रखना, नाखून काट के रखना, अपने बालों को साफ सुथरा रखना, उनको अच्छी तरह से तेल लगाना, कंघी करना, अपने शरीर की साफ सफाई के लिए प्रतिदिन स्नान करना, दांतों को साफ करना, अपनी आँखों को साफ रखना। इस प्रकार की जो व्यक्तिगत जो सफाई है वो भी जरूरी है आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान हमारा होना चाहिए। और नंबर 7 है अशुद्ध पदार्थों का निष्कासन। अशुद्ध पदार्थों का निष्कासन क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकालते हैं, पानी पीते हैं उससे पसीने और मूत्र के रूप में हम गंदगी को बाहर निकालते हैं, और जो भोजन करते हैं उसको वेस्ट के रूप में हमें बाहर निकालते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ जो है वो भी शरीर से बाहर निकालना, निष्कासन करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने शरीर के अशुद्धियों को त्यागते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर अशुद्धियों को त्यागने में आपने किसी प्रकार की गलती करी या अनियमितता बरती तो आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अगला पॉइंट है आपका शुद्ध वायु व प्रकाश। क्या करेंगे आप? शुद्ध वायु और प्रकाश में आप अपने जीवन को शुद्ध वायु में जीने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बनाने के लिए शुद्ध वायु का प्रयोग करेंगे। सुबह सुबह सैर के लिए जाएंगे और आप जो है प्रकाश भी उचित मात्रा में आपके घर में, स्कूल में आता रहे, दरवाजे खिड़कियां उचित रूप से लगी हों तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। अगर शुद्ध वायु में सांस नहीं लेंगे तो बीमारियां लग जाएंगी, और प्रकाश की उचित मात्रा भी अगर आपको नहीं मिलेगी तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ये भी एक आवश्यक कार्य है। अगला है मेरे मौसम के अनुसार वस्त्र। मौसम के अनुसार वस्त्र पहनने आपने, गर्मी हो तो गर्मी के जो टाइम के पहनने वाले वस्त्र हैं, जैसे हल्के और सूती वस्त्र पहन लेंगे आप। और अगर मौसम आपका सर्दी का शुरू हो जाएगा तो आप स्वेटर वगैरह ये डालेंगे, आप जैकेट वगैरह पहनेंगे, क्योंकि गर्मी और सर्दी में अपने आप को बचाना भी बहुत जरूरी है। और 10th है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। भोजन करते टाइम आप अच्छी आदतें अपनाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं। भोजन संबंधी अच्छी आदतें अपनानी है हमने। स्वास्थ्य को अगर आपने अच्छा बनाना है तो आपकी आदतें भोजन संबंधी अच्छी होनी चाहिए। कारण है भोजन खाते टाइम पूरा ध्यान ये रखें, भोजन करते टाइम ये ध्यान रखें कि भोजन में ही पूरा ध्यान आपका हो। ये ना हो कि आपका ध्यान टीवी में और आप भोजन कर रहे हो तो भोजन आपका ठीक ढंग से नहीं पचेगा। अगर आपका पूरा ध्यान अगर खाने में है तो किसी प्रकार के अशुद्धियां उसमें नहीं गिरेंगी और आप जो है ना शुद्ध भोजन और बड़े अच्छे तरह से चबा चबा करके भोजन करेंगे। तो ये 10 पॉइंट हमने करे। स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक थे। इनको आप बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बुक में भी पढ़ेंगे और यहाँ भी आपने ये समझ लिया है। तो आज के लिए इतना, बाकी अगली कक्षा।